किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कहां पर गिर रहा है पारा, कहां पड़ सकता है कोहरा, किस प्रकार का रह सकता है पर्यटन स्थलों का हाल और AQI किस प्रकार की है। तमाम इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि मौसम से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में कहीं कहीं अगले 2 दिन शीतलहर की संभावना। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। रविवार को झारखंड में गिनी चुनी जगह काफी घने कोहरे के आसार। असम और मेघालय में शनिवार को अनेक जगह बारिश का अनुमान। खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तो ये देखी आपने सुर्खियां जिनके साथ की हमने बुलेटिन की शुरुआत। और अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। और ये बहुत जान लेना जरूरी है क्योंकि मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है, पारा गिर रहा है। मौसम अलर्ट आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर और काफी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर और काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। किसानों को चाहिए कि वे फसलों में हल्की सिंचाई करें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे छोटे पौधों को ठंड से बचाने के उपाय करें। पंजाब में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। किसानों को फसलों में रोगों की निगरानी करते रहने की सलाह दी जाती है। ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। छोटे पौधों और नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथिन शीट से ढकना लाभकारी रहेगा। उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ने और घने कोहरे की संभावना है। असम और मेघालय में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा बना रह सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इस अलर्ट के बाद जो अगले 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान है वो किस प्रकार का है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। इस बात को भी आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है मौसम का पूर्वानुमान। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों पर। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, बारिश की संभावना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप सावधानी पूर्वक जो यथासंभव प्रयास आपके हैं वो कर सकते हैं और आपकी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल कोई ऐसी यहाँ पर व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है जो ऐड ऑन हो, जो अतिरिक्त हो। यानी कि इन उत्तरी राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार का अगले 24 से 48 घंटों का यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान है जो कि विशेषकर आप देखें सभी उत्तरी राज्यों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा बढ़े तो मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को देखें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो ऐसे में आपकी जो फसलें हैं वहाँ पर आप बस पानी जमा ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी जो फसलें हैं वो यथास्थान रह सकती हैं। अब दक्षिण का रुख करते हैं। सबसे पहले देखें हम अंडमान और निकोबार यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु, केरल और इसके साथ ही लक्षद्वीप भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यहाँ पर जो
विशेषकर केले के पौधे हैं उनको सहारा दें, क्योंकि वो तो उनका जो हिस्सा है वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा देखें आप रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का इलाका, ये सभी इलाके सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश की फ़िलहाल कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर जो मौसम है वो साधारण बना रहेगा, सामान्य बना रहेगा। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, इसके अलावा विदर्भ की बात करें और हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर ये मध्य भारत के जो इलाके हैं इनमें बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर बस जो सर्दी पड़ रही है, जो पाला बढ़ रहा है, उसी के को आपको ध्यान में रखना है और अपनी फसलों का ध्यान रखना है। इस प्रकार की एडवाइजरी यहाँ पर फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे के लिए है, जिसमें बारिश की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो इसी के साथ हम अब अपने इस कार्यक्रम मौसम खबर में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और मौसम खबर में अब हम बात करते हैं तापमान की। चूँकि बहुत ज़्यादा पाला बढ़ रहा है और सब जगह जाड़ा बढ़ रहा है, तो तापमान कम हो रहा है। न्यूनतम तापमान हम जान लेते हैं और देखते हैं कि तापमान का हाल क्या है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित के इलाकों की बात करें तो यहाँ जो तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की गणना है जो पिछले 24 घंटे में रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी कम यहाँ पर तापमान जो है दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की रीडिंग है। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम की इन पांचों ही राज्यों में भी जो तापमान है न्यूनतम वो सामान्य की दृष्टि से देखें तो 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का यहाँ पर भी तापमान जो है पिछले 24 घंटों में कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की। यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो सामान्य की तुलना में यदि देखें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार की रीडिंग्स हमको प्राप्त हुई हैं मौसम विभाग से। और अब देखें छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि लगभग सभी जगह जितना। और इसके बाद आप देखें मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, तो यहाँ पर भी देखें न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का यहाँ पर हम मौसम देख पा रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर देखें हरियाणा का नारनौल शहर दिखाई पड़ रहा है, जहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 4.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। यानी कि जाड़ा कितना ज़्यादा होगा आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों का तापमान जान लेते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। और अब एक वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हेलो
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। तमाम शहरों को हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं और वहाँ बताते हैं कि किस प्रकार की वायु की गुणवत्ता है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता कम खराब है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 270 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता कम खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 240 दर्ज किया गया, जिसे कम खराब माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब बात करते हैं पर्यटन की। पर्यटन की दृष्टि से तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि पर्यटन पूर्वानुमान वहाँ क्या है, यानी अगले 4 दिनों में वहाँ मौसम किस प्रकार का रह सकता है। आइए नज़र डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। तमाम शहरों में आज हम किन शहरों को लेकर आए हैं, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वक्त चल रहा है पर्यटन का। इस समय अक्सर लोग जो है जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं। शनिवार और रविवार को हल्की बदल करते हैं। अगले शहर की देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला शहर है नागालैंड का कोहिमा। शनिवार को धुंध है यहाँ पर, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान 17-16 के आसपास अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम पारा जो है 6 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाड़ा आपको मिलेगा। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हमने देखा। कोहिमा में आपने देखा कि 6 डिग्री तक यहाँ पर पारा गिर सकता है। इस प्रकार का नागालैंड का ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। शनिवार को यहाँ पर धुंध की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक जो है धूप खिली रहेगी, लेकिन हल्की बदली भी छाई रह सकती है। तापमान 30-31 के आसपास रहने की संभावना है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 21 डिग्री पर नियत बना हुआ है ये तापमान। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से खुशनुमा आपको वातावरण मिल सकता है, मौसम मिल सकता है। हाँ, ठंड थोड़ी यहाँ पर कम होगी, चूँकि ये आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यदि आपको जाड़े से बचना है तो आप शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पहुँचे। धूप खिली रहेगी, हल्की बदली छाई रह सकती है। तापमान 34 डिग्री अधिकतम, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री रह सकता है। तो ये कोस्टल एरिया है, तो यस, इस प्रकार का वहाँ पर आपको मौसम अगले 4 दिनों में कोट्टायम में मिल सकता है। ये है पर्यटन पूर्वानुमान केरल का, जो कि इस समय हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तमाम शहरों में जो है हम जब आपके लिए लेकर आते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार का मौसम होता है। बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा एक स्थल है पर्यटन की दृष्टि से। शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 27-28 के आसपास बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 14 से 13 के आसपास पारा रह सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान महाबलेश्वर का। महाराष्ट्र में ये एक ऐसा स्थान है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सैलानियों की दृष्टि से। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान महाबलेश्वर का अगले 4 दिनों तक रह सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक हम देखें मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान 22, 26, 23, 24 के आसपास यानी कि घटता बढ़ता रहेगा, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 10, 9, 11 और 7 डिग्री तक भी पारा जो है गिर सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अगले 4 दिनों का राजस्थान का ये शहर जोधपुर, जो कि अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की।
शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर जो है धुंध छाई रहने की संभावना है, प्रबल दिखाई पड़ रही है। तापमान 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जो कि अधिकतम है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 8, 7 और 6 तक यहाँ पर पारा जो है जा सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान इस ऐतिहासिक शहर का, जिसमें आप यदि जा रहे हैं अगले 4 दिन, तो इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ मिल सकता है। तो ये तमाम शहरों की हम यहाँ बात कर रहे हैं और आपने देखा कि तमाम शहरों में अलग अलग प्रकार का मौसम है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं आज की खेती किसानी की, जिसका एक संक्षिप्त बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसको आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर आ रहे हैं, कृष। आइए देखते हैं। नमस्कार राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में पपीते की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है, साथ ही केले के बागों में उचित नमी बनाए रखें। यहां सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह ब्रोकली की रोपाई करें। वहीं पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। वहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। अभी मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुवाई करें। यहां प्याज की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें। ओडिशा में बैंगन की रोपाई कर लें। वहीं हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की रोपाई करें। यहीं लहसुन की रोपाई कर लें। ओडिशा के किसानों के लिए पालक की रोपाई करने का समय उचित है। वहां मूंग की बुवाई कर सकते हैं। अभी उड़द की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय चने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहां के किसान अरहर की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो ये सुना आपने खेती किसानी का बुलेटिन और अब आपके साथ जुड़ रही हैं जो हमारा मौसम विज्ञान केंद्र है, वहाँ से एक वैज्ञानिक हैं जो कि डॉक्टर जया धामी परिहार हैं। चूँकि बदलता मौसम है, ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जान लेना बेहद आवश्यक है। आइए ध्यान से सुनते हैं कि वे क्या सलाह दे रही हैं। उत्तराखंड में टमाटर की नर्सरी बुवाई करें और नर्सरी को प्लास्टिक सीट से ढककर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें। कम तापमान से बचाव हेतु चने में हल्की सिंचाई करें। पंजाब में जल परिपक्व होने वाले गन्ने की कटाई पूर्ण करें। सिंचित परिस्थितियों में गेहूं की देर से बुवाई पूर्ण करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। टमाटर के पौधों की रोपाई पूर्ण करें। पौधों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा या पॉलीथीन शीट का प्रयोग करें। हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना के चलते सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बुआई के 45 दिन के पश्चात दूसरी सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व गन्ने और किन्नू के फलों की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों को ठंड से बचाने हेतु हल्की सिंचाई करें। सरसों की फसल में भी हल्की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों का चयन करके बुआई पूर्ण करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर के पौधों की क्यारियों में रोपाई जारी रखें। गुजरात में अरंडी की परिपक्व बालियों की तुड़ाई, कपास की चुनाई तथा गन्ने की रोपाई जारी रखें। खड़ी फसलों पर ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु शाम के समय हल्की सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में फूल गोभी की कटाई करें तथा शरतकालीन गन्ने की रोपाई शुरू करें। असम में गेहूं की बुवाई तथा बोरो धान की रोपाई जारी रखें। वर्तमान ठंडे मौसम के चलते सरसों की फसल को पुष्पन अवस्था में सिंचाई प्रदान करें। रोपित सब्जियों के पौधों को हर दूसरे दिन सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में मटर में नमी की कमी और फूल गिरने की बचाने हेतु नियमित रूप से हल्की सिंचाई करें। तो ये सुना आपने डॉक्टर जया धामी परिहार को कि वे बता रही थी किस प्रकार से आपको बुआई करनी चाहिए, किन फसलों की बुआई करनी चाहिए। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की फसल। आप सभी जानते हैं कि टमाटर को जो है वर्ष भर प्राप्त किया जा सकता है, सभी जगह इसकी खेती होती है। वर्तमान समय की बात करें तो कहीं पर इसकी नर्सरी बोई जा रही है, तो कहीं पर इसमें जो है सिंचाई वगैरह भी की जा रही है। इसमें लाइकोपेन तत्व पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आइए देखते हैं टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर की रिपोर्ट, और अब हमारा कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में कहीं कहीं अगले 2 दिन शीतलहर की संभावना। हिमाचल में शनिवार को कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। रविवार को झारखंड में गिनी चुनी जगह काफी घने कोहरे के आसार। असम और मेघालय में शनिवार को अनेक जगह बारिश का अनुमान। खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। ये पूरा कार्यक्रम हमारा जो है YouTube पर भी उपलब्ध है। आप इस पूरे बुलेटिन को वहाँ भी देख सकते हैं। आप जो है चाहें तो एक QR कोड स्कैन करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसको आप सरलता से स्कैन करें और इस पूरे कार्यक्रम को YouTube पर DD किसान चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस पूरे मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।